हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल इंडिया द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग क्लास 6 का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, यानी पार्ट 1 पहले ही हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 वाला तो जाके प्लीज उसे देख लीजिए, जिससे आपको इस चैप्टर का कुछ बेसिक नॉलेज हो जाएगा। ये पार्ट 1 की तरह ये भी पार्ट जो है आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, जिसे हिंदी में आपको समझाया जाएगा। ये उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा जो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे वो एसएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम हो। ये आपका टाइम बहुत ही बचाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दे। जब भी मैं इस पर नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग अपने इस क्लास को जो स्टार्ट करते हैं एक नोट्स के साथ। डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक, यानी आप जब मेहनत करते हैं तो आपका भाग आपके साथ देगा। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका जो है लक आपका साथ नहीं देने जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग जब पहले मेहनत कीजिए, है ना, फिर आपका लक आपके पीछे पीछे आएगा। चलिए इसी बात पर जो हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग जो है 2 टॉपिक तो पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन और वैरायटी इन फैब्रिक। आप लोग जाके उस पार्ट 1 को जरूर देखिए, पार्ट 2 आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप देख चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस पार्ट 2 में बने रहिए और इसे देखते रहिए। तो इस पार्ट में जो है ना हम लोग फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉटन यार्न कैसे बनता है, यानी कॉटन से यार्न हम लोग बनाते कैसे हैं इस पर बात करेंगे, फिर यार्न से फैब्रिक बनता कैसे है इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले फाइबर देखेंगे कि फाइबर होता क्या है। तो इससे भी पहले आप लोग क्या जानते हैं कि फैब्रिक बनता किस चीज से? तो एक काम कीजिए, आप लोग क्या कीजिए ना कि एक क्लॉथ लीजिए, ठीक है, उसमें से एक धागा निकालिए, उस क्लॉथ में से, उस कपड़ा में से एक धागा निकालिए। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ना कि वो एक छोटा सा धागा होता है, ठीक है, आपकी बाल की तरह, है ना, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होता है। तो वो जो सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ठीक है, और वही फाइबर को हम लोग क्या करते हैं, ट्विस्टेड करते हैं, है ना, बहुत तरीके से उसको जो है जोड़ते हैं, एक जगह उसको जो है वीविंग करते हैं, नीटिंग करते हैं। वो सब हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो उसी फाइबर से क्या होता है, जितना भी फैब्रिक है ना वो सभी बना होता है। और फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल फैब्रिक्स आर मेड, यानी जितने भी फैब्रिक है ना वो सभी किस चीज से बना होता है, फाइबर से बना होता है। तो हम लोग देखें कि फाइबर क्या होता है। ठीक है, एक सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, जिससे सभी फैब्रिक बना होता है। अब हम लोग देखते हैं कि फाइबर होते कितने तरह के हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लॉथ को रहने दीजिए, आप क्या कीजिए, एक बॉल ऑफ कॉटन लीजिए, ठीक है, उसमें से जो है आप क्या कीजिए, एक छोटा सा फाइबर निकालिए, एक छोटा सा धागा टाइप का कुछ अगर निकल रहा है तो उसको निकालिए। काफी छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। वो छोटा सा जो फाइबर होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेपल फाइबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेपल फाइबर। ठीक है, अब दूसरा क्या कीजिए, आप एक नायलॉन फैब्रिक लीजिए, ठीक है, फाइबर नहीं, नायलॉन फैब्रिक, ठीक है, उसमें से क्या कीजिए, एक धागा निकालिए, एक लंबा सा धागा निकलेगा, कॉटन की तरह तो नहीं है कि छोटा सा निकलेगा, वो एक थोड़ा सा लंबा फाइबर निकलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग जो है फिलामेंट फाइबर या सिंपली फिलामेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखें कि हम लोग फाइबर को 2 पार्ट में बांट कर देखें, एक शॉर्ट फाइबर और एक लॉन्ग फाइबर। यानी शॉर्ट फाइबर किसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेपल फाइबर बोलते हैं, और लॉन्ग फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट फाइबर बोलते हैं। यानी ये किस चीज पर आधारित था, ये किस बेस पर आधारित था, ये किस बेस पर आधारित था, लेंथ के बेस पर ये आधारित। यानी हम लोग जो है फाइबर का लेंथ के हिसाब से जो है फाइबर को 2 भाग में बांट के देखें, एक शॉर्ट फाइबर था और एक लॉन्ग फाइबर था। शॉर्ट फाइबर को स्टेपल फाइबर बोलते हैं और लॉन्ग फाइबर को फिलामेंट फाइबर बोलते हैं। अब दूसरे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइबर को बांट कर देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, उसके ओरिजिन के हिसाब से, यानी वो मिलता कहाँ से है, आता कहाँ से है, इसको ध्यान में रखते हुए तब हम लोग फाइबर को क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे। तो फाइबर जो है ना मेनली 2 जगह से जो है हम लोग, है ना, फाइबर ऐसे बहुत जगह से मिलता है, इसका ओरिजिन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अभी हम लोग जो है 2 चीज पर बात करेंगे, प्लांट और एनिमल। जो फाइबर प्लांट और एनिमल से मिलता है ना उसको हम लोग जो है नेचुरल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स के सोर्स से जो फाइबर मिलता है उसे हम लोग जो है नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर जो है कुछ नेचुरल फाइबर का जो है एग्जांपल है, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, एटीसीव। ठीक है, तो कुछ फाइबर ऐसा होता है जो प्लांट से मिलता है, कुछ फाइबर जो है एनिमल से मिलता है। जैसे कॉटन है, जूट है, ये आपको प्लांट से मिलेगा। वहीं पर सिल्क है, वूल है, वो
एनिमल से मिलेगा। जैसे कॉटन है तो कॉटन कहाँ से आपको मिलेगा? सीड ऑफ द प्लांट, प्लांट के बीज से मिलेगा। फिर वहीं पर जूट जो है किससे मिलता है आपको? स्टीम ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के स्टीम से मिलेगा। फिर वहीं पर जो है एक और फाइबर है जिसको क्वार बोलते हैं, वो कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट का आप देखते हैं ना, जब आप उसको छीलते हैं तो उसमें काफी धागा धागा जैसा निकलता है, रेसा रेसा जैसा निकलता है, वही जो क्या होता है? क्वार होता है। तो वे क्या है? सब एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। ये एक प्लांट से मिलने वाला फाइबर था। देखिए एनिमल से मिलने वाला फाइबर क्या है? आपका ऊल है, जो आपको जो है रैबिट, कैमल, याक, सीप, गॉट के हेयर से मिलता है। कुछ और एनिमल फाइबर के बारे में आप सुने होंगे, है ना, आप उससे फैमिलियर होंगे। सिल्क के बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वर्म से मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, सिल्क वर्म का कुछ प्रोसेस देखेंगे कि आखिर सिल्क वर्म से सिल्क हम लोग को मिलता कैसे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पिछले वाले जो स्लाइड था ना, उसी का जो है यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को हिंदी पढ़ना होगा उसका, तो आप यहाँ पर जो है आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सिल्क वर्म से सिल्क बनता कैसे। एक लेडी मॉथ है, ठीक है। इस लेडी मॉथ से जो है ना क्या मिलता है? हम लोग को एग मिलता है, ठीक है। जब ये लेडी मॉथ जो है ना एग देती है, तो एग देने के 10 दिन के बाद से जो है ना वो क्या करती है? उसका एग हैचेज होगा, यानी वो फूटेगा, और फूटने के बाद जो है उसमें से वर्म निकलता है, ठीक है। ये 10 से 12 दिन का ड्यूरेशन होता है। तो सिल्क वर्म का लार्वा जो निकलता है वो एक मलबेरी लीफ पर निकलता है, ठीक है। उसको उसी पर मतलब एक को जो है ना रख दिया जाता है कि जब भी वो निकले तो इसके बाद से उसको तुरंत खाना चाहिए होता है, और वो मलबेरी लीफ को ही वो अपना खाना बनाती है, ठीक है। तो इतना खाती है ना, जब जिस समय वो जो है लार्वा बनती है तो उस समय का वेट से ये 30,000 टाइम्स, ठीक है, इतना वेट का वो अपना खाना खाती है। अब सोच सकते हैं कि कितना वो खाना खाती है। ये खाना खाते खाते जो है ना उसको 4 से 6 वीक लगातार वो खाते ही रहती है, 24 घंटा खाते रहती है ना लगातार, जब तक वो, ठीक है, यानी बड़ा से कैटरपिलर नहीं बन जाए तब तक वो खाते ही रहती है। जब वो खाना खा लेती है, खाना खा लेने के बाद जो है ना वो अपने आप को कवर करती है। माउथ से जो कुछ केमिकल टाइप का जो निकलता है, वो केमिकल जो क्या करता है, वो अपना माउथ को जो चारों तरफ घुमाते रहती है और अपने चारों तरफ जो है वो क्या करती है, इस तरह से कवर करना चालू कर देती है लार्वा, ठीक है। जब वो कवर कर लेती है, उसको कवर करने में लगभग 3 से 8 दिन का टाइम लगता है। जो वो कवर कर लेती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकोन बोलते हैं। उसको फिर से छोड़ दिया जाए तो आफ्टर 16 to 20 डेज में वो फिर से एक एडल्ट यानी मॉथ बनकर निकलकर वो बाहर चली जाती है, ठीक है। अगर उसी में से क्या किया जाता है, उसी कोकोन को जो है सेलेक्ट करके लाया जाता है और उसको जो है मतलब उसमें से जो खराब हो जाता है उसको हटा दिया जाता है, और जो अच्छा होता है कोकोन उसी को जो है बॉयल किया जाता है, ठीक है। बॉयल करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर का जो मॉथ यानी जो एडल्ट होने वाली सिल्कवर्म थे वो सब क्या हो जाता है? डेड हो जाते हैं, ठीक है। अब वो डेड होने के बाद जो है उसको निकालकर जो है मैनुअली हो या बाय मशीन हो, उसमें से जो है थ्रेड निकाला जाता है, ठीक है। ये थ्रेड जो होता है ना काफी ज्यादा मजबूत होता है। ये माना जाता है कि स्टील का जो थ्रेड अगर उतना ही पतला हो तो उससे ज्यादा मजबूत जो है आपका सिल्क का थ्रेड होगा, ठीक है। तो एक कोकून से ये माना जाता है कि 300 से 900 मीटर तक का थ्रेड निकाला जा सकता है। फिर इसके बाद से हम लोग जो है तरह तरह का क्या करते हैं? कलर करते हैं, और सिल्क आपको मार्केट में देखने के लिए मिलता है ना। बहुत सारा टाई बनता है, उससे आपका साड़ी बनता है। सिल्क का साड़ी काफी ज्यादा फेमस होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं कि सिल्क से हम लोग जो है सिल्क वर्म से किस तरह से सिल्क निकाला जाता है ना, यानी एक फाइबर सिल्क का कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग पहले देख चुके थे नेचुरल फाइबर के बारे में, हम लोग जो है बात कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर को ही हम लोग जो है सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है, यानी वैसा फाइबर जो केमिकल सबस्टांस से हम लोग को मिलता है, ठीक है। किस चीज से मिलता है? केमिकल सबस्टांस से मिलता है, उसको हम लोग जो है मैन मेड फाइबर बोलते हैं। तो मैन मेड फाइबर के बारे में मतलब इस क्लास में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इस क्लास में हम लोग सिर्फ जो है नेचुरल फाइबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ मैन मेड फाइबर का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेयन है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है ना, एक्रिलिक है, जिसको हम लोग जो है कैसमिलॉन भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? मैन मेड फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर हम लोग देख चुके थे किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। मैन मेड फाइबर केमिकल सब्सटेंस से मिलता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ हम लोग जो है ना प्लांट फाइबर्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि प्लांट फाइबर्स, जैसे हम लोग प्लांट फाइबर्स में देखे थे कि कॉटन आता है, जूट आता है ना, क्वायर आता है, ये सब जो क्या है? प्लांट फाइबर्स है।
जिसमें हम लोग जो मेनली आज डिस्कस करेंगे प्लांट फाइबर्स में कॉटन और जूट के बारे में। ठीक है, देखिए कॉटन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप है, यानी कहने का मतलब काफी ज्यादा हमारे लिए जो है यूजफुल है। इंडिया में सबसे पहले कॉटन से कपड़ा बनाने का प्रथा चला था। ये हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा प्राउड की बात है, और इसका फॉलो जो है पूरा वर्ल्ड किया बाद में। ठीक है, अभी भी जो है इंडिया जो है ना सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में कॉटन का। इसके बाद चाइना का नंबर आता है और थर्ड में यूएसए का नंबर आता है। अगर हम इंडिया में बात करें कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में जो है कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो होता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फिर सेकंड में गुजरात, पंजाब एंड इस तरह से आप देख सकते हैं राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में होता है। इसके लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, है ना, गर्म क्लाइमेट चाहिए, और मट्टी किस तरह का चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए हम लोगों को। ठीक है, इसमें जो है काफी अच्छे से कल्टीवेट होता है, और इसका जो है प्लांटेड कब होता है, अर्ली स्प्रिंग में, है ना, स्प्रिंग के स्टार्टिंग टाइम में जो है ना इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉटन का कल्टीवेट करना चालू करते हैं। हम लोग देखते हैं अब कॉटन बॉल्स होता क्या है। देखिए कॉटन प्लांट का जो फ्रूट्स होता है ना, वो जो कॉटन प्लांट जहां से कॉटन निकलेगा उसका जो फ्रूट्स होता है वो स्फेरिकल शेप्स का होता है। किस तरह का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ साइज जो आपका जो है ना लेमन की तरह, आपका नींबू जो होता है ना उस तरह का जो है इसका स्ट्रक्चर लगभग से होता है। ठीक है, मैच्योर हो जाता है कॉटन बॉल्स तो वो ब्रस्ट हो जाता है यानी फूट जाता है, और उसमें से जो व्हाइट फाइबर जो है ना बाहर निकल जाता है। जब उस व्हाइट फाइबर पर जब सनलाइट पड़ता है तो वो क्या होता है, काफी ज्यादा फ्लफी हो जाता है ना, जैसे आप रुई देखते हैं कितना फ्लफी होता है, उस तरीके का बन जाता है कब, जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो। ठीक है, कॉटन फाइबर से जो है क्या होता है, देखिए कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, यानी कॉटन बॉल्स से जो है ना आपका कॉटन फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। कॉटन का फाइबर कहाँ से मिलता है हम लोग को, कॉटन बॉल से मिलता है। अब देखिए कि एक टर्म है गिनिंग। गिनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे कॉटन में से सीड को बाहर निकाल देना। कॉटन में से सीड को बाहर निकाल देने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हाथ से भी हो सकता है या स्टील कॉम्ब से भी होता है। ठीक है, ये इसका हिंदी है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कॉटन यार्न कैसे बनता है। ठीक है, हम लोग देखें कि कॉटन का फाइबर के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि कॉटन कैसे हम लोग को ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉटन से यार्न कैसे बनता है। ठीक है, तो यार्न क्या होता है ना, यानी बहुत सारा फाइबर को ट्विस्ट करते हैं हम लोग, मिलाते हैं। जैसे आप वायर को देखते हैं किस तरह से एक दूसरे में जो है ट्विस्टेड रहता है, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉटन फाइबर को भी जो है ना ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, जब वो ट्विस्ट होता है ना तो उससे क्या बनता है, यार्न बनता है। तो इसका करने का तरीका क्या है, चरखा। आप काफी ज्यादा फेमस है चरखा, महात्मा गांधी से रिलेटेड है ये, है ना। महात्मा गांधी जो है आजादी का आंदोलन यानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उसमें चरखा का काफी ज्यादा जो है प्रचार प्रसार किए थे। बोले थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का जितना भी कपड़ा आता है उसका बहिष्कार करो और इंडिया में जो खादी कपड़ा बनता है उसको स्वीकार करो, यानी वो कपड़ा को यूज करो। उस समय से चरखा काफी ज्यादा प्रचलन में आया था, है ना। उसी के जैसा जो है तकली होता है, तकली का भी यूज कॉटन को यार्न बनाने में जो है किया जाता है। ठीक है, तो चरखा इज अ मशीन ऑन विच यार्न वाज स्पून डायरेक्टली फ्रॉम गिन कॉटन। जो गिनिंग किया हुआ कॉटन था ना, अभी हम लोग देखे थे गिनिंग क्या होता है। गिनिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें से जो है कॉटन में से सीड को बाहर निकाल देना उसका। ठीक है, उसको तो गिनिंग कॉटन को जो है ना क्या करना, स्पून करना इनटू यार्न। ठीक है, वो काम कौन करता है, चरखा करता है। ओल्डन डेज में यही होता था, आज तो काफी बड़े बड़े मशीन आ चुके हैं इसके लिए। ठीक है, बेल्स क्या होता है, देखिए ये जो गिन्ड कॉटन था ना, गिनिंग कॉटन जो था उसको जो है कंप्रेस करके यानी खूब दबा दबा के जो है एक बंडल बनाया जाता है। ठीक है, वो जो बंडल जो है ना लगभग 200 kg का होता है, जिसको हम लोग जो है बेल्स के नाम से जानते हैं। स्पिनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे यार्न बनाया जाता है। किससे, फाइबर से, यानी फाइबर को ट्विस्ट कर करके हम लोग क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। इससे क्या फायदा होता है, हम लोग फाइबर को ही डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर लेते हैं फैब्रिक बनाने में। तो देखिए यार्न बन जाने के बाद जो है ना, एक तो काफी ज्यादा वो लंबा हो जाता है और उसमें ताकत बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ काफी ज्यादा आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो जो है कपड़ा बनाने में यानी फैब्रिक बनाने में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए एक टर्म है हैंडलूम्स और पावर लूम्स। विलेज में जो है ना कपड़ा बनाने का जो
पहले तो है मशीन इतना बड़ा बड़ा हुआ नहीं करता था, तो घर घर में जो है ना कपड़ा बनता था। ठीक है, जो स्मॉल स्केल पर जो कपड़ा बनाया जाता है ना उसको हैंडलूम बोला जाता है, और जो पावर लूम यानी पावर से चलने वाला जो मशीन के द्वारा जो कॉटन क्लॉथ बनाया जाता है उसको जो है पावर लूम्स बोला जाता है। ठीक है, कॉटन का काफी ज्यादा यूज है। आप टेक्सटाइल फैक्ट्री में देख लीजिए, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है काफी ज्यादा कॉटन का यूज होता है कपड़ा बनाने में, है ना। फिर आपका हॉस्पिटल में यूज होता है एब्जॉर्बेंट के रूप में, है ना, यानी पानी उनी गिर जाता है उसको सूखने उखने के लिए एब्जॉर्बेंट के रूप में जो है इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ऑपरेशन के टाइम में जो है कॉटन का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। फिर आपका जो है मैट्रेस बनाने में, है ना, तकिया बनाने में, रजाई बनाने में जो है कॉटन का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए कॉटन का यूज है ना मेन रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है आपका रेयन बनाने में, है ना। पेपर इंडस्ट्रीज में जो है काफी ज्यादा इसको जो है पेपर बनाने में यूज किया जाता है। अच्छा, एक फैक्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। 1956 में जो है ना खादी को यानी जो है इंडिया के कपड़ा को जो है ना प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार जो है ना एक कमीशन बनाई थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, है ना। ये सब बात जो है ना याद रखने वाली बात है ना। ये जैसे आपका आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च की थी, तो 1956 में की थी। ठीक है, ये किस लिए था, हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो है इस तरह का जो है क्या किया गया था, यानी विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए जो है ये इनिशिएट किया गया था। उसी का फिर से हिंदी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट प्लांट फाइबर पर चलते हैं, वो क्या है, जूट। कॉटन के बाद जो है ना जूट का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, जूट इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फाइबर नेक्स्ट टू कॉटन। कॉटन के बाद सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो फाइबर है हमारे लिए ना वो जूट है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे, पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, स्टेम ऑफ प्लांट से, है ना। प्लांट के स्टेम से जूट मिलता है। उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं। इंडिया में मेनली जो है ना ये आपको वेस्ट बंगाल, बिहार या असम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो फाइबर कैसे हम लोग निकालते हैं, जूट यानी पटसन से फाइबर कैसे निकाला जाता है जूट का। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जब उसका फ्लावरिंग स्टेज आता है, यानी वो जो है ग्रो करने लगता है और उसमें जब फ्लावर आने का टाइम होता है ना, उस समय इसको क्या किया जाता है, जूट को काट लिया जाता है। ठीक है, काट लेने के बाद जो है उसको जो है क्या किया जाता है, उसी खेत में जहां से उसको काटा जाता है उसी खेत में जो है कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्यों छोड़ा जाता है, पत्ता जो है वहां पर सूख जाएगा और सूखने के बाद जो है वो झड़ जाएगा। ठीक है, अब उस प्लांट को जो है छोटे छोटे बंडल में इसको टाई कर लेंगे, यानी बांध लेंगे। बांध लेने के बाद जो है उसको क्या करेंगे, उसको एक स्टैग्नेंट वाटर में यानी स्थिर पानी में जो है, यानी सीधी बात है जो तालाब में ले जाकर उसको जो है उस बंडल को रख देंगे कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि गमी स्किन जो है ना वो रोट्स आउट हो जाएगा और वो सेपरेट हो जाएगा फाइबर के रूप में। इसी प्रोसेस को जो हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम डाल दिए हैं रेटिंग का। ठीक है, रेटिंग क्या होता है, जब हम लोग जो है जूट प्लांट में से उसका फाइबर को निकाल लेते हैं तो इसी प्रोसेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं। तो फाइबर जो है एक्सट्रैक्टेड किया जाता है किससे, रेटेड जूट से बाय हैंड या जर्क या पुल्स करके जो है हम लोग क्या करते हैं उसमें से जो है उसका फाइबर निकाल लेते हैं। जूट का यूज क्या है, काफी ज्यादा यूज है। आप देख रहे हैं गनी बैग्स, है ना, जिसमें अनाज उनाज भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुतरी वाला बोरा जो बोलते हैं वही गनी बैग। पोटैटो सैक्स, है ना, कारपेट बनाया जाता है, कर्टन बनाया जाता है, कोर्स क्लॉथ्स बनाया जाता है ना, रोप्स बनाया जाता है यानी रस्सी बनाया जाता है, यानी ये सब जो है ना जूट का काफी ज्यादा यूज होता है। जूट का यूज जो है अब आजकल कपड़ा बनाने में भी जो है होने लगा है। ठीक है, प्रिमिटिव मैन को जो है ना, यानी पहले का जो अर्ली मैन जो था ना उस सबको इस सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, है ना, क्लॉथ्स का आइडिया नहीं था। अब हम लोग देखते हैं यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, यानी उस धागा से कपड़ा कैसे बनता है। तो फैब्रिक क्या है, फैब्रिक इज द मटेरियल दैट यूज्ड टू मेक क्लॉथिंग, यानी कपड़ा बनाने में या हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में जो मटेरियल का यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। मेनली अभी हम लोग जो है इसका बहुत सारा प्रोसेस है बनाने का। ठीक है, मेनली हम लोग यहाँ पर दो प्रोसेस की बात करेंगे, एक करेंगे वेविंग का और एक करेंगे निटिंग का।
तो वेविंग क्या होता है, एक प्रोसेस है जो इंटरलैसिंग किया जाता है टू सेट्स ऑफ यार्न को एट राइट एंगल टू ईच अदर टू फॉर्म अ फैब्रिक। फैब्रिक बनाने के लिए दो यार्न को एक दूसरे को राइट एंगल पर जोड़ने के काम को जो है वेविंग कहा जाता है। तो कैसे होता है, सो आप देख लीजिए कि आप एक लंबा सा फाइबर ले लीजिए, एक फाइबर ले लीजिए, एक और फाइबर, इस तरीके से जो है क्या होता है, काफी ज्यादा हम लोग फाइबर लेते हैं। इसमें से क्या करते हैं, इस तरह से जो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंड दूसरा यार्न लेकर, है ना, दूसरा यार्न लेकर इसको जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस तरीके से इसको देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर, राइट एंगल पर जो हम लोग क्या करते हैं इसको जो है जोड़ने का काम हर जगह से करते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, वेविंग करना। ठीक है, वेविंग इज डन बाय द फिटिंग वन सेट ऑफ यार्न्स ऑन द लूम व्हिच फॉर्म्स द लेंथ ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, तो देख लीजिए कि एक यार्न को जो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है लंबा लंबा देख रहे हैं ना, इस तरीके से जो हम लोग क्या किए हैं फिट मतलब रख दिए हैं। फिर उसको उस लाइन को यानी उस यार्न को जो है रैप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैप्स बोला जाता है। फिर उस रैप को जो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा यार्न लेकर उसके ऊपर से 90 डिग्री एंगल पर जो है क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। ठीक है, यानी ऊपर नीचे इस तरीके से अंदर से ऊपर, एक बार ऊपर नीचे करके जो है हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री पर इसको जो है सेट करने का कोशिश करते हैं, है ना। जो हम लोग सेट कर लेते हैं, जो दूसरा यार्न यूज किया ना उसको हम लोग जो है वेफ्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेफ्ट्स बोलते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स यूज्ड टू मेक अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जैसे जो है इस तरीके से जो है वेविंग करके हम लोग जो बहुत तरह का फैब्रिक बनाते हैं, जैसे कैम्ब्रिक होता है, पॉपलिन होता है, ये सब फैब्रिक का नाम है। ठीक है, सैटिन होता है, वॉल्वेट होता है, टॉवेल्स होता है, डेनिम्स होता है। डेनिम्स का कपड़ा आप लोग काफी ज्यादा यूज करते होंगे, है ना। तो ये सब क्या है, वेविंग के मेथड से ये फैब्रिक बनाया जाता है। दूसरा मेथड होता है निटिंग। यार्न को इंटरलोपिंग किया जाता है, यानी एक ही यार्न को जो है ना कोशिश किया जाता है, उसी से जो है एक लंबा सा यार्न होता है और उसी से क्या किया जाता है, उसको जो है पूरा नेटिंग किया जाता है, बुनाई किया जाता है उसका फैब्रिक को। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए स्वेटर क्या है आपका, एक ही यार्न से जो है क्या हुआ है, ये पूरा स्वेटर आपका बनता है। ये काफी स्ट्रेचेबल होता है ना। जैसे मान लीजिए अंडरगारमेंट काफी स्ट्रेचेबल, यानी जो भी कपड़ा आपका स्ट्रेचेबल है ना, ज्यादा स्ट्रेचेबल है कंपेयर टू जैसे आपका डेनिम्स का कपड़ा होता है या शॉर्टवुड का कपड़ा होता है, पैंट का कपड़ा होता है, तो वो सब क्या है वेविंग के मेथड से बनता है। लेकिन जो निटिंग के मेथड से बनता है ना वो काफी स्ट्रेचेबल होता है। जैसे आप टी शर्ट देख लीजिए, शॉर्ट पैंट्स देख लीजिए, सॉक्स हो गया, ये सब जो है निटिंग के मेथड से बनाया जाता है ना। ये क्या अलाउ करता है पता है, ये सब अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना। हम लोग इसको वेयर करके यानी इसको पहनकर हम लोग काफी ज्यादा अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है अपना 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आप लोग को अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, है ना, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।